और अब खबरें तफसील से। हिंदुस्तान में आज ओलंपिक से मेडल की बरसात हुई है। दोपहर से पहले बजरंग पुनिया ने ब्रॉन्ज मेडल जीतकर कुश्ती का दम और हिंद का परचम लहराया, तो शाम होते होते पदक का रंग सुनहरा हो गया। नीरज चोपड़ा ने जेवलिन थ्रो में गोल्ड जीत लिया। सबसे पहले बात गोल्ड की। आज 100 साल से भी ज्यादा पुराना रिकॉर्ड टूटा है। हिंदुस्तान की तारीख में पहली बार एथलेटिक्स के अंदर पहला गोल्ड मेडल मिला है। जेवलिन थ्रो में हिंदुस्तान के नीरज चोपड़ा ने पूरी दुनिया के खिलाड़ियों को पछाड़कर गोल्ड हासिल किया है। नीरज चोपड़ा की ये जीत कई मायनों में रिकॉर्ड है। 13 साल बाद हिंदुस्तान को किसी भी मुकाबले में ओलंपिक का गोल्ड हासिल हुआ है और एथलेटिक्स के इंडिविजुअल इवेंट में तो नीरज चोपड़ा ने सोना जीतकर रिकॉर्ड ही बना दिया है। नीरज चोपड़ा ने भारत की झोली में गोल्ड का गिफ्ट दिया तो पूरा मुल्क झूम उठा है। यौम आजादी के जश्न से पहले मुल्क गोल्डन डे का जश्न मना रहा है। नीरज चोपड़ा ने भी वीडियो जारी कर मुल्क के लोगों का शुक्रिया अदा किया है। सबसे पहले तो मैं दिखाना चाहता हूँ गोल्ड मेडल। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, क्योंकि मुझे लगता है कि सबसे जो जरूरी चीज थी इस साल वो कंपटीशन खेलना था इंटरनेशनल। और मैंने फेडरेशन में ही बात की, टॉप से, साई से, फेडरेशन से, सभी जगह से सभी ने अपना अपना सभी जगह से सभी ने अपना अपना सपोर्ट किया। और वो जो मुझे बीच में 2-3 इंटरनेशनल कंपटीशन मिले, तो वो मेरे लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी थे। मुझे एक ऐसा कोई प्रेशर नहीं था इस टाइप का कि मैं बड़े थ्रोवर्स के बीच में खेल रहा हूँ। ऐसा लग रहा था कि इनके साथ मैं पहले खेल रहा हूँ और मैं अपनी परफॉर्मेंस पे काफी फोकस कर पा रहा था। तो शायद वही कारण है कि क्योंकि इंजरी के बाद काफी अप डाउन आए, तो आप सभी ने हेल्प की। और ये सभी आप सभी का, मेरी मेहनत तो है ही, उसके साथ साथ आप सभी की मेहनत है। और सारी फैसिलिटी के लिए थैंक यू सो मच। जवाब दिए क्या उनको? हाँ, क्योंकि लोग बोल रहे थे कि जोहानस राइटर ने ऐसा बोला है। तो मैं एक ही बात मानता हूँ कि भाई ओलंपिक एक ऐसी जगह है कि यहाँ पे वर्ल्ड रैंकिंग या ये मैटर नहीं करती। कई बार यहाँ पे दिन ही डिपेंड करता है कि किस दिन किसका दिन है और क्या कौन क्या करेगा। तो मैंने कुछ नहीं बोला। मुझे लगता है कि, और मैं बोलना भी नहीं चाहता इसके ऊपर, क्योंकि मैं उसकी रिस्पेक्ट करता हूँ, बहुत अच्छा थ्रोअर है। और उसके उसके बारे में मुझे सच बताऊं तो दुख भी है कि आज मतलब इतने अच्छे जेवलिन थ्रोअर को बेस्ट 8 से बाहर निकलते हुए देखा, तो बहुत दुख भी हुआ। लेकिन मैं मानता हूँ कि स्पोर्ट्स मतलब किसी का वो नहीं है कि बड़े से बड़े एथलीट भी कई बार परफॉर्म नहीं कर पाते। तो मेरा ऐसा कोई वो नहीं था, मेरा अपनी परफॉर्मेंस पे फोकस था और मैंने अपने परफॉर्मेंस पे पूरा फोकस किया और मैंने अपना 100% दिया। काफी खुशी हो रही है। ये तो मैं मतलब आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकता कि कितनी खुशी है। लेकिन हाँ, बिल्कुल वो टाइम आया था, थोड़ा इंजरी की वजह से बहुत दिक्कतें आई थी, लेकिन फिर भी सभी का साथ रहा और अच्छे से रिहैब भी हुआ और इंजरी भी सक्सेसफुल, मतलब ये जो सर्जरी भी सक्सेसफुल होगी। तो थोड़ा टाइम लगा कम बैक करने में। जो मेरा 2019 का साल था, बस उसकी थोड़ी सी वो पूरा खराब चला गया। मेहनत काफी की थी और मुझे याद है कि मैं इंडिया में 2019 में ओपन नेशनल हो रही थी, तो मैंने वहां पे एंट्री करवा ली थी और मेरी फ्लाइट टिकट भी थी। और मेरा बस ये था कि मन में कि मैं बस एक कोई कंपटीशन खेल लूं, क्योंकि इंजरी के बाद जो सभी मेडल जा रहे थे वो अपने डिस्टेंस के आसपास जा रहे थे, चाहे वो वर्ल्ड चैंपियनशिप हो या कुछ भी हो। बस मेरा ये हो रहा था कि मैं खेल लूं बस। तो मैंने सभी कुछ करवा लिया था। फिर आदिल सर से बात हुई, आदिल सर का फोन आया कि नीरज तू ये कंपटीशन मत खेल, आगे ओलंपिक्स आ रहा है उस पर फोकस कर, क्योंकि ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। तो फिर मैंने वो कैंसिल कर दी थी और मुझे लग रहा है कि वो शायद वो अच्छा डिसीजन था, क्योंकि एथलीट को लगता ही है कि बस मैं खेल लूं जल्दी से। तो उसके बाद फिर अच्छी मेहनत रही और अच्छे से फिट होके फिर मैंने कंपटीशन खेले।